आखिरकार नेपाल के पीएम केपी ओली ने रिजाइन दे दिया है अपनी पोस्ट से। आंदोलन में इतना खून बहने के बाद, उनका पार्लियामेंट जल जाने के बाद, उनका खुद का घर जल जाने के बाद अब उन्होंने रिजाइन दे दिया है। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस करी, पिछले 3 से 4 सालों में भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो और अब नेपाल, सब में पैटर्न सिमिलर रहा है कि प्रोटेस्ट हुए हैं और सरकार गिर दी गई है या गिरा दी गई है। अच्छी बात है, देश में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि बड़ी पावर्स का इसमें हाथ हो सरकार गिराने में? वैसे हम कुछ ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि इनमें फायदा किन देशों का है। अब देखो, नेपाल में चाइना का BRI प्रोजेक्ट चल रहा था, जो कि चाइना के लिए बहुत जरूरी है। अगर चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में रहेगा तो वो अच्छे से हो पाएगा प्रोजेक्ट चाइना का। और साथ ही साथ अमेरिका का MCC प्रोजेक्ट, जिसमें वो ग्रांट दे रहा था नेपाल को और वहाँ पे डेवलप कर रहा था उनका देश, तो ये भी अमेरिका का प्रोजेक्ट चल रहा था, ताकि अमेरिका जो है इंडो पैसिफिक में, इस एरिया में अपना इन्फ्लुएंस जमा सके, अपनी सॉफ्ट पावर बना सके। और रही बात इंडिया की, इंडिया को कुछ नहीं चाहिए नेपाल से। इंडिया बस इतना चाहता है कि स्टेबिलिटी रहे नेपाल में, वहाँ पे एक ऐसे पीएम रहे जो भारत का साथ दें। लेकिन नेपाल के पीएम केपी ओली को प्रो चाइनीज माना जाता था, कहा जाता था कि वह चाइना की ज्यादा सुनते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, रिजाइन तो दे दिया, लेकिन अब जो नेपाल के नए पीएम बनेंगे वो प्रो चाइनीज होंगे, प्रो USA होंगे या प्रो इंडिया होंगे, या फिर तीनों को बैलेंस करके चलेंगे? ये देखना है। अब आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल वीडियो के लिए फॉलो कर लें अपडेटेड अक्षय को।